साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज की चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों की आवकों का दौर थम चुका है। देश की भर की मंडियों के अंदर सरसों की आवकें 5 से सवा 5 लाख बैग्स के आसपास रह गई हैं, जबकि ऑफ सीजन में सरसों की जो गत वर्ष की आवकों का दौर था वो 4 लाख बोरी के स्तर तक नीचे के हालात में देखा गया था। साथियों आने वाले दौर के अंदर निश्चित रूप से आवकों के दौर में कोई बड़ा अंतर अब उस तरीके का नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि भाव बढ़ेंगे, आवकें बढ़ेंगी और भाव घटेंगे तो निश्चित रूप से आवकों में गिरावट की स्थिति देखने को मिलेगी। साथियों कल की स्थिति में सरसों में बड़ी उठापटक की स्थिति देखने को मिली। गोयल कोटा सरसों सुबह 5,375 रुपये थी, लेकिन दोपहर आते आते 5,350 रुपये के भाव बोले जाने लगे। लेकिन दोपहर के बाद में साथियों जो सुर्खी यानी कि एक करंट की स्थिति सरसों के अंदर देखने को मिली, जिसके चलते गोयल कोटा के सरसों के भाव 5,400 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। साथियों उसके बाद फिर धीमे धीमे शाम को होते होते जो है नरमी के रुखों की स्थितियां सामने आने लगी। जो गोयल कोटा आज 5,350 रुपये के स्तर पर बोला गया है, उसी प्रकार से भरतपुर मंडी के भाव भी 5,160 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। यानी कि साथियों कल जो भाव सुबह में थोड़ा नरम खुला था, जो शाम तक भरतपुर मंडी 5,175 रुपये तक के स्तर पर पहुंच गई थी। उसी प्रकार से बयाना, हिंडौन, गंगापुर की मंडियां जो सराउंड मंडियां हैं हमारे भरतपुर की, उनमें भी भाव लगभग पौने यानी कि 5,175 रुपये से ऊपर की स्थितियों की ओर ही इशारा कर रहे थे और इसी भाव पर मंडियां शाम तक पहुंच गई थी। साथियों निश्चित रूप से हमने आपसे पहले भी अनुरोध कर रखा है कि हर गिरावट में यानी कि जब भी भावों में कोई करेक्शन आता है, माल पकड़ने की स्थिति है, माल बेचान के हालात नहीं है। साथियों निश्चित रूप से आगामी दौर के अंदर सरसों का जो स्टेबल लेवल है वो 5,200 रुपये को क्रॉस करते हुए भरतपुर मंडी के अंदर दिखाई पड़ता है और वहां जाकर के सरसों में एक स्टेबिलिटी आने की संभावना भी बनती है। तो साथियों इस प्रकार की स्थितियां बाजारों में स्टेबल रहेंगी। बड़ी गिरावट की आशंका के पहले भी हम लोग नकार चुके हैं और उसी प्रकार की स्थितियां बाजारों में देखने को भी मिल रही है। बाजार निश्चित रूप से आगामी दौर के अंदर तेजी की ओर ही रुख करेंगे, जिसके कई हालात भी हमको सरकार चुने जाने के बाद में कई प्रकार की संभावनाएं इसमें दिख रही है, जैसे कि समाचार मिल रहे हैं। तो साथियों आने वाले दौर के अंदर निश्चित रूप से मजबूती की ओर ही ध्यान देकर के व्यापार करना चाहिए, ऐसी हमारी व्यक्तिगत राय है। तो साथियों आपको हमारे कमेंट कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।